की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल शिव महापुराण की जय। सृष्टि वर्णन। सबरा सोचित मनु वाद में वेबस्वान चरित्र 33वें अध्याय में वर्णन सचिव। बोल शंकर भगवान की जय। सृष्टि का वर्णन। सुजी बोले मुनियो, इस प्रकार सबरा रोषित मंत्र की सृष्टि का वर्णन है। वे वैश्वान मनवंतर में ब्रह्मा जी की उस सृष्टि का वर्णन करते हैं जो कि हवन आदि करने वाली हुई। उस सृष्टि में पहले 7 ऋषि हुए। उन्होंने ब्रह्मा ने अपना पुत्र माना। तब उनके चले जाने पर दिति कश्यप ऋषि के पास पहुंचकर सेवा शुश्रूषा स्तुति आदि करने लगे। तब प्रसन्न होकर कश्यप ने उसे वर मांगने को कहा। दिति ने इंद्र को मारने वाला पराक्रमी पुत्र प्राप्ति के लिए वर मांगा। तब कश्यप जी ने इंद्र हंता पुत्र प्राप्ति का वर दे दिया। फिर दिति को ऋतु दान देकर कश्यप जी तप करने चले गए। इंद्र ने इस बात को जान लिया कि दिति के व्रत भंग करने के अवसर पर प्रतिज्ञा करने लगा। 1 वर्ष की अवधि रह गई तो इंद्र को अवसर मिल गया। जब 1 वर्ष की अवधि रह गई तो इंद्र को अवसर मिल गया, क्योंकि एक दिन झूठे मुंह के बिना हाथ पैर धोए दिति सो गई थी। तब इसी अपराध के कारण इंद्र ने झट उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर उसके गर्भ के व्रज द्वारा 7 टुकड़े कर डाले, किंतु टुकड़े होने पर भी वे जीवित रहे। 7 टुकड़े रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे, हमें आप क्यों मारते हैं? हम तो आपके भ्राता है। इतना सुनकर इंद्र ने शत्रुता त्याग दी। तब 49 होकर वे भी मर्द गुण हुए। ब्रह्मा ने बहन के पुत्र पुतु को आधा राज्य दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष नक्षत्र ग्रह एवं भूतों का राजा बनाया। वरुण जल के राजा हुए। विष्णु आदित्यों के राजा हुए। पाप वसुओं के इंद्र, मृदु गुणों के प्रहलाद, दैत्यों के वेशवस्त, यम पितरों के राजा हुए। भगवान शंकर, माता मृत्यु, मंत्र, गो, यज्ञ, राक्षस, सभी भूत प्रेत पिशाच आदि के राजा हुए। हिमालय पर्वतों के राजा हुए। समुद्र नदियों के, सिंह वन वसु के, वट वृक्ष वनस्पति वृक्षों के राजा हुए। इन सबको राजा बनाकर ब्रह्मा जी ने अभिषेक किया। पूर्व दिशा में विष्णु यातनाएं प्रजापति को पुत्र को आधिपत्य दिया। दक्षिण दिशा में कर्ण प्रजापति के सुंदरवा का अभिषेक किया। पश्चिम दिशा में राजस के पुत्र का अभिषेक हुआ एवं पंजन्य के पुत्र हिरण रोमा को राज्य सौंपा। उत्तर दिशा को दुर्धर्ष अभिषेक करके राजा बनाया। बोल शंकर भगवान की जय। 34वां अध्याय सब मनवंतरों की उत्पत्ति। मनवंतर उद्भव के सोनक मुनि समझाए। कल्प अरु युग वर्णन सुनु, सज्जन चिंता लाए। सोने की बोले, सुजी कृपा करके विस्तार के साथ मनवंतरों का वर्णन करें, ये सभी मनु सुनना चाहते हैं। सुजी बोले, मुनि जी, स्वाम्भु भू सर्वा रोषित उत्तम रेरव चक्षुषीन 5 मंत्रों का वर्णन तो मैंने कह दिया। अब 6ठा वेवसत मनवंतर कहता हूँ। सार्वणी, रोच्य, ब्रह्मा, धर्म सार्वणी, रुद्र सावणी, देव सावणी, इंद्र सावणी, ये सभी मनु हैं। इस प्रकार भूत, भविष्य एवं वर्तमान मंत्र कहे। इस प्रकार ये तीनों काल के मनवंतर कहे जाते हैं, जिनका हजार युगों का कल्प बनता है। मरीचि, त्रियंगरा, पुलय, कुर्तु, पुलतस्य, वशिष्ठ, ये सातों ब्रह्मा पुत्र है। स्वाम्भु मनवंतर में यमनात्मक देवता 7 ऋषि उत्तर दिशा में रहते हैं। अग्नि भाव, मेघातिथि, वसु, ज्योतिष्मान, धूर्तमान, हव्य, पवन, शुभ, ये 10 स्वयंभू मनु के पुत्र हैं। उनमें यज्ञ नामक इंद्र कहे गए हैं। दूसरे मंत्र में अज, सतमा, परस्तव, ऋषभ, वसुमान, ज्योतिष्मान, द्युतिमा एवं 7वें रोचिष्मान। इस प्रकार 7 ऋषि हैं। सर्वारोषित मंत्र में रोषस नाम से इंद्र तथा तुषिता नामक देवता कहे हैं। हरि, सुकृति, ज्योति, अयोमूर्ति, अयस्मय, प्रतीत, मनुष्य, नभ, सूर्य, ये 10 महात्मा सबराशोषित के पुत्र हैं। अब तीसरा मनवंतर कहते हैं। वशिष्ठ के 7 पुत्र ऋण गर्भ
के ऊर्जा नामक तेजस्वी पुत्र ऋषि कहे गए हैं। अब चौथा मनवंतर सुनो, जिसमें गार्ग्य, पत्तु, गाग्र, जन्न, दाता, कनिप आदि 7 ऋषि है। ऋषि के नाम इंद्र, धुत, पोत, शोध, पश्य, तप, शूल, तापन, तपोरति, अकलास्य, धरवी, खंगी आदि आदि तामस मनु के 10 पुत्र वर्णन किए हैं। 5वां मनवंतर सुनिए। देव भाऊ, जय मुनि, देव सिदा, हिरण रोमा, पंचस, उद्र भाऊ एवं सत्व ने जातिक दूसरे 7 ऋषि कहे गए हैं। इसमें भूत, रज, तप, प्रकृति आदि देवता एवं विभु नाम के इंद्र तथा तामस के सदोहर रेवत नामधारी मनु कहे गए हैं। अब 6वां मनवंतर सुनिए। उसमें रुचि प्रजापति के पुत्र रोच्य तो मनु है। राम व्यास, त्रय, वरुसिद्धि, भारद्वाज, स्तवधामा, सरदान, कृपाचार्य, कौशिक, वशी, गालव, रूरु, कश्यप ये सब ऋषि एवं देवता कहे जाते हैं। मरीचि के पुत्र एवं कश्यप के पुत्र देवता होंगे। विरोचन के पुत्र बलि इंद्र होंगे। विशांग, अवनिवान, सुमंत, धूर्तिमान, वसु, सृष्टि, सुरा, विष्णु, राजा, सुमति ये 10 आगे होने वाले सारे मनु के पुत्र होंगे। अब 9वां मनवंतर सुनिए। इसमें मनुष्य दक्ष सारुणी होगा। मेघातिथि, ओलत्स्य, वस्तु, कश्यप, ज्योतिषमान, भार्गव, अंगिरा तथा सवंत तथा वशिष्ठ आदि ऋषि ये सब रोहित मनवंतर में होंगे। और इनमें देवता के गण भी 3 होंगे। प्रजापति, रोहित के पुत्र धुरिष्ठ केतु, दीप्ति केतु, पंचहस्त, निराकृत, पृथु, सर्वा, भूमरी, धवन, रुचिस, बहुत गर्वे ये 9 पहले सार्वण के पुत्र होंगे। इस प्रकार जब दूसरा मनवंतर लगेगा उसमें 10वां मनु होगा। अविष्मान, प्रकृति, अधोमुक्ति, अवव, प्रयाति, बाबार, अनिना नाम के ऋषि होंगे। दिशमंत नाम के देवता होंगे। सोम, महादेव, शंभु इनके इंद्र होंगे। अक्षलन, पुत, मोजा, षष्ठी, वेण, 7 शतानिक, निरामी, तरवसेन, जयदरथ, भूवि, दमन, सुरोचा, अशी 10 मनु पुत्र होंगे। अब तृतीय मनवंतर में 11वां मनु होगा। उसमें अविष्मान, वपुष्मान, वशिष्ठ, अन्य, चारु, निखर, तेजस, अग्नि एवं 3 देवगण ब्रह्मा जी के वेदूत कहलाएंगे। सर्ग, सुशर्मा, देवानिक, चेपसक, दिटेशु, खड़क, आदर्श, कौ भाव ये मनु पुत्र होंगे। अब चौथे मनवंतर सारुणी के 7 ऋषियों के नाम सुनो। धरती, सुति, आंगिरा, पोल, तस्यत, पुला, भार्गव, ब्रह्मा के मानस पुत्र 5 देवता गण होंगे। दीप, सप्ती नाम के इंद्र होंगे। विचित्र, चित्र, तप, धर्म, दोतुन, सुनेत्र, दत्र, बुद्ध, निर्भय, सुप्ता, द्रोण ये रोच्य मनु के पुत्र होंगे। 14वां सप्ताह मनु मनवंतर होगा। उसमें आग, निरतम, आगत, अति, वाया, शक्ति, युक्ति, अजित, पुल इन नामों से सप्तति होंगे। परम पवित्र चाक्षुर देवता व सुचि इंद्र होगा। इस 14वें मनवंतर में 5 देवता कहे गए हैं। तुरंग, भीरु, दुर्दन, तुनुंग, अनुग्रह, अति, वाणी, प्रवीण, विष्णु, सकरंदन, तेजस्वी, सफल ये सब 7 मनु पुत्र होंगे। वो मनु के अधिकार में ही पहला कल्प पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार के वर्णन से मैंने भूत भविष्यता काल के मनु सुना दिए। इन मनुओं का वर्णन श्री सनत कुमार जी व्यास जी के प्रतीत कह चुके हैं। यही मनु अपने धर्म तप के प्रभाव से सहस्त्र युग पर्यंतर प्रजा पालन करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। 71 योगों की चौकड़ी पर्यंतर की स्थिति रहती है। इनको कीर्ति वर्धक 14 मनवंतर कहा जाता है। इनके अंत हो जाने पर ही सृष्टि का आरंभ होता है। जो 100,000 युग जब पूर्ण हो जाते हैं तब एक कल्प पूरा होता है। उस समय सूर्य की किरणें द्वारा से भी चराचर जल जाते हैं। फिर सत्य, आदित्य आदि ब्रह्म के साथ विष्णु नारायण में प्रवेश कर जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। वे सप्तम मनवंतर का वर्णन वर्तमान अध्याय में वर्णन सरस सुजान, यमुना छाया, यशवनी, धर्म आख्यान। सूजी बोले, दक्ष कन्या ने कश्यप ऋषि द्वारा विश्व स्वर्ण सूर्य पैदा हुआ। उसकी संज्ञा दृष्टि सुरेणु का पत्नियां हुई। ये सब यौवन से मतवाली थी। अपने पति का शुद्ध से तेज पाकर भी वह संतुष्ट न हुई। सूर्य से संज्ञा द्वारा 3 संतान पाई। शारदेवता मनु प्रजाति यम के साथ जो यमुना कन्या भी पैदा हुई। उस समय संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर सकी, अपनी छाया बनाई। बोल शंकर भगवान की।